अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एडुकेशन सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है क्या वकील की कमाई हलाल है। ये एक क्वेश्चन है। बहुत से लोग ये कहकर वकालत का पेशा अख्तियार नहीं करते कि वकील की कमाई जो है वो हलाल नहीं होती, और कुछ लोग भी यही तसव्वुर ये करते हैं कि वकील हराम कमाता है। आज हम इस लेक्चर में ज़रा देखते हैं वकील की कमाई के बारे में, इनकम ऑफ द लॉयर। देखिए, ये एक अच्छा सवाल है, एक अच्छा लेक्चर भी है। अब ये डिपेंड करता है, देखें कि क्या वकील की कमाई हलाल है या हराम है। देखिए, इसको आप किसी भी प्रोफेशन के साथ नहीं जोड़ सकते। ये डिपेंड करता है इंटेंशन। हर बंदे की अपनी एक इंटेंशन होती है। ये भी इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि उस बंदे की इंटेंशन और उसका एक्ट क्या है। एक बंदा गवर्नमेंट अगर मुलाजिम है, वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम नहीं देता, रिश्वत लेता है, तो क्या उसकी रिश्वत की कमाई को हम हलाल तो नहीं कह सकते। तो हर काम, हर प्रोफेशन, हर एक जो भी एक प्रोफेशन है वो डिपेंड करता है इंसान के अपने ज़ाती एक्ट से, और उसकी नीयत पे भी डिपेंड करता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि हलाल हो सकती है, हलाल होती भी है। वकील की कमाई हलाल भी हो सकती है, हलाल होती भी है, मगर ये डिपेंड करता है। बल्कि अगर हम वकील की बात करते हैं तो वकालत एक बाइज्जत प्रोफेशन है, एक इज्जत वाला प्रोफेशन है, और ये एक अच्छा प्रोफेशन है जो कि इंसान को पुरवकार बनाता है। वकार वाला और इज्जत वाला प्रोफेशन है, और उसकी आमदनी भी इज्जत और वकार की है। लेकिन इसमें कुछ हदूद और क़यूद मुकर्रर है। ये हलाल तब हो सकती है कि अगर हम उसको अखलाकी और शरई दायरा में रहकर अगर हम कोई जनरेट करते हैं, अपनी इनकम बनाते हैं, लेते हैं इनकम, तो वो फिर वकील की कमाई सही होती है, हलाल होती है। आइए इसको अगर हम डिटेल में कुछ समझने की कोशिश करते हैं, किन हालात में अगर हम सरकमस्टांसेस को देखते हैं कि हम कहते हैं कि ये अगर इस तरीके से कोई वकील काम करता है तो फिर उसकी कमाई हलाल हो सकती है। अब देखिए, वकालत का पेशा एक ट्रस्ट का पेशा है, एक अच्छा ऐसा पेशा है जो लोगों की मदद के लिए होता है। लोगों की एक जो मजलूम लोग हैं उनकी हेल्प का एक प्रोफेशन है, और हकीकत में यह प्रोफेशन ईमानदारी पर मुनहसर है। ऑफ कोर्स ये तो हमें इस्लाम भी सिखाता है कि हम किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, किसी मजलूम की मदद करना, उसको उसका हक दिलाना और इंसाफ तक उसकी रसाई को मुमकिन बनाना, ये एक बहुत बड़ी इबादत और जिहाद का दर्जा रखती है। वकील जो होता है, याद रखें, वो लर्ड, उसको वकील को कहा जाता है, आलिम कहा जाता है। चुनांचे वकील कानून का एक्सपर्ट होता है, वकील कानून का माहिर होता है। याद रखें, वो अपने इल्म को लोगों के मसाइल हल करने के लिए उस इल्म का इस्तेमाल करता है, जिसका वो मुआवजा लेता है। और इस हिसाब से चूंकि वो अपने इल्म को लोगों के इंसाफ के लिए इस्तेमाल करता है, उसके मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए वो मुआवजा ले सकता है, वो फीस ले सकता है। अगर हम बात करते हैं इस हिसाब से, वकील जो है अपने क्लाइंट के मैटर को बेहतर करने के लिए एक ब्रिज का काम करता है। यूं समझो, वकील अदालत और क्लाइंट के दरमियान एक बतौर ब्रिज का काम करते हुए उसको बेहतर इंसाफ दिलाने में अपने कानून के इल्म का इस्तेमाल करता है। और देखते हैं कि वो शर्त ये कि उसको चाहिए कि वो एक जायज़ रीज़नेबल फ़ीस तलब करे। ऑफ कोर्स उसका राइट बनता है, जो उसने सर्विसेज दी तो उसकी फ़ीस चार्ज करे। साफ ले रहे, उसने मेहनत की, उसने अपना वक्त दिया, उसने अपना इल्म का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ये जायज़ है और हलाल है। अब जैसे हम देखते हैं, किसी गरीब का, किसी लाचार का कोई केस लड़ता है, उसको हक दिलाता है, तो ये बहुत बड़े अजर की भी बात है, और उसका हक, और ये बिल्कुल जायज़ है और हलाल है। अब इसी तरीके से किसी कोई बिजनेसमैन है,
चुनाचे उसका कोई एग्रीमेंट तैयार करता है, उसका राइट उसको महफूज करता है, तो ये उसका राइट बनता है, उसका वो मुआवजा तलब कर सकता है। और इसी तरीके से कोई अगर इनोसेंट पर्सन जेल में चला जाता है, चुनाचे उसको रिहाई दिलवाता है, उसको इंसाफ दिलाता है, तो ये एक, और उसके बदले में फीस लेता है, तो ये उसकी हलाल की फीस होती है। अब कुछ हालात ऐसे हैं जिसमें उसकी फीस हराम भी हो सकती है। बदकिस्मती से अगर कोई वकील अपने हकूक के मनसबी से, अपने पेशा वराना हकूक से इनहराफ करता है, तो उसकी फिर जो कमाई है वो मशकूक हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखिए, फाल्स और झूठा मुकदमा लड़ना, किसी को नाहक जो है आप गुनहगार साबित करना, और फिर झूठे गवाहों को लेके खड़ा होना, झूठी दस्तावेजात, झूठे कागजात पेश करना, ये अगर करेगा वकील तो ये यकीन करे ये उसकी कमाई फिर उस सूरत में हलाल नहीं हो सकती, उसमें फिर शकूक और शुबहात पैदा हो जाते। इसके अलावा लोगों को फजूल में भसला फिसला कर उसके फजूल में केस करना, केसों के लिए किसी को उकसाना और फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा फीस जो है वो चार्ज करना, ये सही नहीं होता। धोखाधड़ी करना, बहुत से वकील कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने मनसब से इनहराफ करते हैं, चीटिंग और फ्रॉड के ज़रिए फीसें वसूल करते हैं कि ये मैंने जज को रिश्वत देनी है, ये कोर्ट की फ़ीस है। कोर्ट की फ़ीस कुछ होती है, मांगते कुछ है। किसी केस में कोर्ट की फ़ीस नहीं होती, वो भी कोर्ट की फ़ीस झूठ बोलकर फ़ीस तलब करना किसी मकसद के लिए जो कि वो झूठा हो, यूँ समझे झूठे तरीके से, धोखाधड़ी से इस तरीके से फीस क्लाइंट से बटोरना, तो ये इस पे शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं कि ये फिर कमाई हलाल की नहीं हो सकती। जैसे रिश्वत देना और कहना मैंने जज को इतने लाख रिश्वत देनी है, हालांकि वो जज को रिश्वत नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये देखें इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ है और एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी है। गैर अखलाकी तौर पर ये काम करना सरीहन जो इस्लाम और अखलाकियात के ख़िलाफ़ हो, ये हराम की कमाई में शामिल होता है। किसी एक क्लियरली उसको पता है ये झूठा है, ये कातिल है, और अगरचे देखें कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कोई भी बंदा अगर जुर्म भी करता है तो उसको सफाई का पूरा और पूरा हक दिया जाता है, लेकिन एक 100% जानते हुए कि वो ये जानता है कि 100% ये झूठा है, ये कातिल है, ये जालिम है, फिर उसका केस लेना और झूठे कागजात, झूठे गवाही पेश करके उसको छुड़ाना, ये खैर शकूक और शुबहात में आ जाता है। वकालत का पेशा देखें एक ऐसा पेशा है जो दो धारी तलवार है। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी कमाई को हलाल बनाएंगे या अपनी कमाई को आप हराम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी नीयत पर, आपके एक्ट पर। अगर आप लालच, धोखाधड़ी, झूठ से काम लेते हैं और उसके ज़रिए अगर आप अपना मुआश का ज़रिया बना लेते हैं तो ये गलत होगा, ये मशकूक होगा कि ये हराम की कमाई में हो सकता है। देखिए एक अच्छा और बेहतर वकील वो होता है जो एक प्रोफेशनल वकील होता है, वो हमेशा इंसाफ का दाई होता है, वो इंसाफ के साथ खड़ा होता है। बहुत से वकील ऐसे देखिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने केस की जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि वाकई अगर मजलूम है क्रिमिनल केस तब उसका जाके लड़ते हैं, अदरवाइज वो केस लेने से इनकारी हो जाते हैं। अगरचे देखें ये राइट दिया गया है, चाहे कोई जालिम भी है, चाहे किसी ने कोई मर्डर भी किया, तो भी कानून उसको इजाज़त देते हैं वो उसका डिफेंस कर सके, लेकिन वकील को ये देखना चाहिए कि क्या मैं वाकई जो काम कर रहा हूँ ये सही है। ये डिपेंड करता है कि मैं अपने कमाई को हलाल करूँ या हराम करूँ। ये डिपेंड करता है कि एक अगर मैं सही तरीके से करूँगा उसको वो मेरी हलाल होगी, अगर उसको उसमें धोखाधड़ी के साथ करूँगा, झूठ पे मबनी करूँगा तो वो फिर हराम की हो जाएगी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसलिए इजाज़त आज के लिए, फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक पे। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।